हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इससे पहले हमने किरचॉफ्स लॉ किया है। किरचॉफ्स लॉ के ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। उन न्यूमेरिकल्स के ऊपर उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। तो देखो बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये कहूंगा ये आपका थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों वे से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रैक्टिकल भी इसके ऊपर 2 एक्सपेरिमेंट हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी जरूर बनता है, जरूर बनता है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से करो और सीरियसली करो। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है व्हीटस्टोन, तो चलो नेम है ब्रिज। ब्रिज आपने देखा होगा, मैं एक बार इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ब्रिज ऐसा नहीं कि जैसे आपने जो ये होते हैं रोड के ऊपर होते हैं, ये ब्रिज की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रिज जो रेलवे ब्रिज है ना बेटा, ये इसके लिए एक एग्जांपल रहेगा। रेलवे ब्रिज आपने देखा होगा जरूर, और ध्यान से सुनो उसमें क्या होता है। जैसे ये ब्रिज है, मान लो ये मेरी जो पाम है ये ब्रिज का काम कर रहा है। एक पिलर यहाँ पे होता है, ध्यान से देखो बेटा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पिलर यहाँ पे होता है, 2 पिलर हो गए, और ये बीच में आने जाने का रास्ता यानी कि ब्रिज हो गया। 2 पिलर के ऊपर, अब जैसे ये एक पिलर है, इस पिलर का यहां से हम किसी वायर या किसी भी मटेरियल से कनेक्ट कर दें, एक यहां से कनेक्ट कर दें। सिमिलरली इस पिलर का एक यहां से कनेक्ट कर दें और एक यहां से। तो देखो 4 रस्सी होगी, एक रस्सी ये, दूसरी रस्सी ये, तीसरी यहां से कनेक्टेड हो जाएगी इस तरफ से इस तरफ, और चौथी यहाँ पे, तो 4 हो गई। तो इस तरीके से व्हीटस्टोन ने एक फॉर्मेशन मानी, और इस फॉर्मेशन को हमने किस कंस्ट्रक्शन, किस वे से दे दिया कि ये भाई एक ब्रिज का काम कर रहा है। अगर हम 4 रजिस्टर को ब्रिज की फॉर्मेशन में सेट कर दे, जैसे ये नहीं है, ये तो आपका रास्ता हो जाएगा। ये 2 पिलर खड़े हैं, 1 2 3 4 जगह पे रेजिस्टेंस लग जाएंगे, 4 रजिस्टर, ठीक है। 4 रजिस्टर लग जाएंगे, तो इस तरीके की जो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन बनती है उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब जैसे इसने सर्किट बताया, एक सर्किट को इसको फॉलो करेंगे हम। व्हीटस्टोन ने कुछ ऐसा सर्किट बनाया भाई ब्रिज फॉर्मेशन में। देखने में ये आपको ये लगेगा कि भाई ये ब्रिज की तरह कैसे काम कर रहा है। मैं बताऊंगा इसको कैसे ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ये इस तरीके से, और यहाँ पे ये 4 रजिस्टर्स हो गए। इन चारों रजिस्टर के बीच में बेटा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। और ये चारों रजिस्टर कुछ इस तरीके से एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ कनेक्टेड हैं। यहां पे हम की लगा दें। ये मान लिया रजिस्टर है P, Q, R और S, और भी हमने वोल्टेज इसके ऊपर सेट की। अब आप देखोगे कि सर ये ब्रिज की तरह कैसे काम कर रहा है। ब्रिज की तरह काम कर रहा है भाई, ये बिल्कुल सिंपल है। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आने जाने का रास्ता ये रहा, ये मेरी पाम का काम करेगा। पाम हो गई, ये यहाँ पे एक पिलर है, ये यहाँ पे दूसरा पिलर है। इससे देखो दूसरा पिलर ये हो गया, देखो बिल्कुल। तो एक रस्सी यहां से यहां बंध गई, एक रस्सी यहां से यहां बंधी, एक रस्सी यहां से यहां बंध गई बेटा, और एक रस्सी यहां से यहां बंध गई। तो 4 रस्सियां होंगी, 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से ये किसका काम कर रहा है? पिलर का, सॉरी ब्रिज का काम कर रहा है। और ब्रिज, इसी को हम क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर होगी? तो व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए बोला जाता है बेटा कि व्हीटस्टोन ने ये कहा, लेट वी टेक 4 रजिस्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्रिज, देन वी कैन फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस। तो मेन जो चीज है, मेन जो काम है, ये प्रिंसिपल हमें एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बताता है। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बताता है। तो देखो, फॉर्मेशन मैंने बना ली। अब आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? इट इज अ प्रिंसिपल विच हेल्प us to find unknown resistance with the help of 3 given registers।
तीन जो गिवन रेजिस्टर होंगे उन तीन रेजिस्टर की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अंडर बैलेंस्ड कंडीशन। ये ध्यान रखनी है भाई, इसकी कंडीशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसके अंडर हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस को। तो ये तो अभी मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है, ये आपकी इसका यूज लिखा है कि कहां पे यूज होता है। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स अस टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ। अब देखो ये जो चार रेजिस्टर्स है ना बेटा, इन चार रेजिस्टर्स में से तीन रेजिस्टर दे देगा आपको, कोई भी चौथा पूछ लेगा, और वो चौथा कब निकाल सकते हैं, जब ये पूरा जो सर्किट है वो पूरा सर्किट किसके अंडर हो, बैलेंस्ड कंडीशन के। किसके अंडर हो, बैलेंस्ड कंडीशन। अब ये बैलेंस्ड कंडीशन में बताऊंगा आपको कि क्या होती है बैलेंस्ड कंडीशन। ये हो गया नोट, आप इसको नोट करो। अब हम इसकी लिखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन लिख के फिर हम इसको कर लेंगे प्रूफ। ये तो इसका यूज हो गया, यूज लिख लिया आपने, मेरे ख्याल में लिख लिया होगा। अब देखो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle we can find unknown resistance under condition। अब जो वो बैलेंस कंडीशन है वो क्या है, P by Q is equal to R by S। P by Q is equal to R by S, where galvanometer does not show any deflection, does not show any deflection। यानी कि गैल्वेनोमीटर है जो वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, और जब डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो इसका मतलब इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। जब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जीरो हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा बैलेंस कंडीशन। अब आगे से अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज बैलेंस कंडीशन, तो आप ये कहोगे व्हेन गैल्वेनोमीटर डजंट शो एनी डिफ्लेक्शन। जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है तो सर हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन याद कर लो बेटा, बैलेंस्ड कंडीशन इज दैट कंडीशन अंडर विच गैल्वेनोमीटर डजंट शो एनी डिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड कंडीशन। जब ये इसमें से करंट जीरो जाएगा तो हम कहेंगे P by Q, यानी कि P और Q की रेशियो मस्ट बी इक्वल होगी R और S के बराबर। P और Q की रेशियो किसके बराबर होगी, R और S के बराबर। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो करने से P by Q किसके बराबर हो जाएगा, R by S के। तो हम कहने से बात नहीं बनेगी बेटा, हम इसको अब प्रूफ करेंगे। तो डेफिनेशन बिल्कुल मैं एक बार और बता देता हूं, क्लियर हो गई है, सिंपल सी है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। किस कंडीशन के अंदर, P by Q इज इक्वल टू R by S। और P by Q इज इक्वल टू R by S कब होता है, जब होता है जब गैल्वेनोमीटर आपकी डिफ्लेक्शन क्या कर देता है भाई, जीरो शो करता है। जब डिफ्लेक्शन जीरो शो कर देता है। ये बात क्लियर हो गई। तो प्रिंसिपल की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम करते बेटा इसका प्रूफ, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। देखो प्रूफ हम किस के बेस पे करेंगे, प्रूफ हम करेंगे किरचॉफ्स लॉज के बेस पे। अब किरचॉफ्स लॉज मैं उम्मीद करता हूं आपको आते होंगे दोनों। किरचॉफ्स लॉज क्या थे भाई, अपने मन में बोल के देखो बेटा। फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ को हम क्या बोल रहे थे, करंट लॉ बोला था। एट एनी जंक्शन पॉइंट नेट अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, जीरो। और सेकंड था वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा था हमने, व्हेन एनी क्लोज सर्किट, इन एनी क्लोज सर्किट नेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। कुछ ऐसे ही डिफाइन किए थे। अब देखो यहाँ पे, अब किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए, किरचॉफ्स अगर मैं सेकंड लॉ लगाऊं भाई, किरचॉफ्स वोल्टेज से वोल्टेज लॉ, तो हमें सर्किट क्या करना पड़ेगा, क्लोज कर दिया, सर्किट क्लोज हो गया। करंट फ्लो कर रहा भाई, मान लो टोटल करंट है I, इसमें से भी कितना जा रहा है I, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है I। जब यहां पे आया, ध्यान से सुनो बेटा बोर्ड के ऊपर, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। जब यहां पे करंट आया, मान लो मैं इस P में चला गया करंट I1, P में कितना चला गया I1, तो इस तरफ कितना गया, शाबाश बताओ। R में कितना गया, R में गया I, टोटल I था, I में से I1 तो उधर जा चुका है, यहां से कितना गया I माइनस I1, I माइनस
I1, ठीक है। अब चलो इधर आ जाओ, ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट है, मान लो ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। अब पहुंच गए B पॉइंट पे। B पॉइंट पे मान लो गैल्वेनोमीटर में करंट गया IG, कितना गया भाई गैल्वेनोमीटर में करंट IG। अब IG गैल्वेनोमीटर में करंट गया तो यहां पे कितना गया, शाबाश बताओ, यहां पे कितना गया, I1 आ रहा था, I1 में से IG इधर चला गया, है ना, IG इधर चला गया, तो इधर कितना बचा, ये बच गया जी, टोटल I1 था, I1 में से IG जा चुका है, तो कितना बचा, I1 माइनस IG, ठीक है। अच्छा, अब B से कितना करंट आ रहा है, IG यहां करके इस करंट में ऐड हो जाएगा भाई, IG यहां है, यहां से I माइनस I1 आ रहा है, टोटल करंट बन के कितना चलेगा, यहां इस ब्रांच में चलेगा I माइनस I1 प्लस IG। अब ये तो करंट और ये करंट दोनों को देखो जोड़ोगे तो टोटल करंट कितना बनेगा, I बनेगा। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्लो ऑफ करंट हो गया। मैं एक बार और बता देता हूं, फ्लो ऑफ करंट बिल्कुल सिंपल है, टोटल करंट I है, इस साइड से कितना गया, मान लिया I1, इस साइड से कितना गया बेटा, I माइनस I1 इधर जाकर के B पॉइंट पे मान लो IG इस तरफ चला गया गैल्वेनोमीटर से, इस तरफ कितना गया, I1 माइनस IG इधर आकर के इसमें ऐड हो गया, I माइनस I1 प्लस IG बन गया, और ये इधर दोनों करंट ऐड होकर के वापिस टोटल करंट कितना आया, I। डन। अब मैं इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ लगाने के लिए लूप चाहिए ना भाई अपने को, लूप और बना लो। मान लो पहला लूप अपने पास क्या है, ABD, ये लूप बनाया मैंने, और दूसरा लूप बना रहा हूं मैं BCD, कुछ ऐसे, ये दो लूप बना लेते हैं। अब दो लूप बना लिए तो दो इक्वेशन बनाएंगे। अब दो इक्वेशन देखो भाई, इक्वेशन आपको बनानी आती है मेरे ख्याल में, इन लूप प्रूफ है भाई ये, अब इसका यहां से प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं, प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इन लूप ABDA, देखो भाई ABDA, A से B गए तो देखो फिर से वही पुरानी बातें अपनी स्टार्ट हो गई, A से B जाएंगे, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना ले लेंगे, पॉजिटिव कितना आ गया, P इंटू I1। P रेजिस्टेंस है, और I1 क्या है, करंट, तो रेजिस्टेंस इंटू करंट कितना बन गया, आपका वोल्टेज बन जाता है P इंटू I1। ओके, अब B से D गए तो भाई गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है ना बेटा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G मानते हैं हम, क्या मानते हैं, कैपिटल G, ये मैंने लिख भी रखा है। कैपिटल G इंटू करंट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और वो भी सेम प्लस ही हो जाएगा क्योंकि हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम, IG इंटू Z प्लस। अब देखो D से A गए तो हमारी डायरेक्शन D से A है, करंट है A से D, तो नेगेटिव आएगा भाई ये, माइनस ऑफ R इंटू I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर होगी इक्वेशन फर्स्ट भाई। अच्छा, इक्वेशन सेकंड देखो, अब इन लूप, पहले इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं एक बार, देखो इस इक्वेशन को कर लेते हैं बेटा एक बार, P इंटू I1 प्लस IG इंटू Z इज इक्वल टू, इस माइनस टर्म को उधर ले जाओ, I माइनस I1 इंटू R। इसको बना लेता हूं मैं फर्स्ट, इसको बना लेते हैं हम फर्स्ट, ये तो I1 ही है, ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अच्छा, इन लूप BCDB, देखो जैसे आप ये लेटर्स लिखते हो ना, आपको जाना भी ऐसे ही होता है बेटा, B से C गए, C से D गए, D से B गए, तो B से C जाते हैं जब, तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम, B से C सेम है, तो भाई पॉजिटिव लिख लो। पॉजिटिव क्या बन गया, I1 माइनस IG इंटू Q प्लस नहीं आएगा। अब C से D गए तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो गई, तो क्या लेना पड़ेगा हमें, नेगेटिव ले लो भाई, माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, माइनस हो गया।
अब यहां से डी से मैं बी जा रहा हूं तो ये भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस ऑफ आई जी इंटू जी एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी लिख लो भाई। अब लिखने के तरीके से लिखें, आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू। इस टर्म को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, इस वाली को, अंडरलाइन टर्म को, इसको रखो एज इट इज। आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा बेटा, आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस। क्लियर हो गया? इसको बना दो सेकेंड इक्वेशन। तो यहां तक मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, इक्वेशंस आपको बनानी आनी चाहिए। इससे पहले हम प्रैक्टिस खूब कर चुके हैं। तो देखो इक्वेशंस में हमने कैसे बनाई है। पहले लूप लिया ए बी डी ए, पहले लूप लिया ए बी डी ए में हम गए, देखो ए से बी गए तो ये पॉइंट बनता है, बी से डी गए तो ये वैल्यू मिलती है, डी से ए गए तो माइनस ऑफ दिस वैल्यू मिलती है। रीअरेंज करके इस टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया तो पी आई वन प्लस आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर। लेट्स से दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन इन लूप ए बी डी ए में। ठीक है भाई। बी सी डी बी ए लूप में क्या बनी इक्वेशन, बी से सी गए तो आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, माइनस इससे इसमें आए तो भाई माइनस बन जाएगा, आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस माइनस ऑफ आई जी इंटू जी एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, इस अंडरलाइन टर्म को बेटा उधर कर दिया तो आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस के बराबर हो गया। तो दो इक्वेशन बन गई। अब देखो याद करो अपनी डेफिनेशन हमने क्या डिफाइन की थी, लास्ट वाले वर्ड्स देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज में लास्ट में क्या लिखा था, अंडर बैलेंस्ड कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन क्या बोली थी मैंने, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो कब नहीं करेगा, जब आई जी की वैल्यू क्या हो जाए 0। पॉइंट पकड़ो बेटा, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। क्या पॉइंट बोला मैंने, galvanometer doesn't show any deflection. When the galvanometer doesn't show any deflection, we can say that when the value of Ig becomes equal to 0, then we can say that galvanometer doesn't show any deflection. अब मैं यही लगाने वाला हूं अंडर बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन क्या है, जब Ig की वैल्यू क्या हो जाए 0। अंडर बैलेंस्ड कंडीशन Ig इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। Ig 0 हो जाएगा तो इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, क्या लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, P, देखो मैं लिख रहा हूं I1 प्लस Ig की वैल्यू 0 होगी तो बेटा 0 इंटू समथिंग 0, ये टर्म छूट जाएगी, इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर। ये होगी भाई फर्स्ट इक्वेशन। इसको बना लिया मैंने थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगी, जब Ig की वैल्यू बेटा 0 रखोगे इस इक्वेशन में तो ये टर्म 0 होगी ना, ये टर्म 0 होगी तो ये तो खत्म होगी, P I1 बच गया ये लेफ्ट हैंड साइड और I माइनस I1 इंटू आर बच गया राइट हैंड साइड। डन, ओके। अब यही कंडीशन सेकंड इक्वेशन में अप्लाई कर लो। इक्वेशन सेकंड इंप्लाइज, सेकंड क्या देगी देखो भाई, I1 माइनस Ig की वैल्यू 0 होगी, 0 हटा दो भाई, यहां पे I1 इंटू क्यू रह गया, माइनस ये पूरी 0 हट जाएगी, यहां से Ig हट जाएगा, ये हट चुके हैं तो ये क्या बच गया, इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस। ये हो गया भाई थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बन गई। ये बात क्लियर होगी। सेकंड ने हमारे को रिजल्ट दे दिया भाई और फर्स्ट इक्वेशन ने रिजल्ट दे दिया। अब देखो जो अपने पास थर्ड आई और जो फोर्थ आई, अब हम थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर देंगे, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग थर्ड इक्वेशन बाय फोर्थ। ये फोर्थ है भाई, बाय फोर्थ, ये फोर्थ इक्वेशन आई थी तो ये बन जाएगा बेटा P I1 बाय I1 इंटू क्यू
इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर डिवाइड बाय आई माइनस आई वन इंटू एस। अब I1 से I1 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, और P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस ही क्या थी अपनी व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन थी। और व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन आपकी आ चुकी है भाई, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। किस पॉइंट को लेके चले थे हम, पॉइंट ए की था, वो था गैल्वेनोमीटर डजंट शो एनी डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया है व्हीटस्टोन ने, वो किस कंडीशन को फॉलो करेगा बेटा, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। किसी कंडीशन को फॉलो करेगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। क्लियर हो गया। इसको व्हीटस्टोन ब्रिज को बेटा अच्छे से करो, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल करके, और नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, वही व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर ही है। क्लियर होगी। थैंक यू।